हेलो गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 लैंडफॉर्म एंड लाइफ, सिक्स क्लास एंड न्यू एनसीईआरटी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू लैंडफॉर्म। इंट्रोडक्शन टू लैंडफॉर्म, बेसिकली लैंडफॉर्म वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, लैंड प्लस फॉर्म। लैंडफॉर्म, तो लैंड यू अंडरस्टैंड दैट, और फॉर्म मतलब फिजिकल फीचर। जो लैंड के ऊपर फिजिकल फीचर हैं उनको हम बोल देते हैं लैंड फॉर्म, लैंडफॉर्म। ओके, तो वी कैन डिफाइन लैंडफॉर्म एज ए लैंडफॉर्म आर फिजिकल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस मीन्स बोथ on earth as well as earth terrestrial and oceanic। ओशियन के अंदर जो लैंडफॉर्म है बॉटम, उस पे भी जो फीचर्स हैं फिजिकल फीचर, उनको भी हम लैंडफॉर्म ही बोलते हैं। और ये लैंडफॉर्म जो बनने में टाइम लगता है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनाने में। लैंडफॉर्म ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएटली क्रिएट हो जाते हैं, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और इनका कनेक्शन होता है हमारे इन्वायरमेंट एंड लाइफ से। वो कैसे होता है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब आते हैं टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। अगर हम दो टाइप में इसको मेनली डिवाइड कर दें, वन इज मेजर लैंडफॉर्म, अनदर वन इज माइनर लैंडफॉर्म। एट इट्स नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है हमें, मेजर मतलब बिग वन, जो बड़े हैं, लाइक माउंटेन, लाइक प्लेटू, लाइक प्लेन, हिल्स, दीज आर मेजर लैंडफॉर्म। और माइनर लैंडफॉर्म में आएगा वैलीज, बेसिन, कैन्योन्स, सैंड ड्यून्स, ग्लेशियल फीचर्स, वोल्केनिक कॉन, ये सब हमारे माइनर लैंडफॉर्म में है। अभी इस एनसीईआरटी में ओनली मेजर लैंडफॉर्म की ही बात कर रहा है। अगर इनकी हम पिक्चर देखें एक बार, तो नेक्स्ट देखेंगे भी। एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लैंडफॉर्म। अब इनका फ़ायदा क्या है? ईच लैंडफॉर्म हैज़ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। आप यू नो दैट कि माउंटेन पे हमारा कोल्ड होता है, प्लेन एरिया में बोथ हॉट एंड कोल्ड बट नॉट सीवियर कोल्ड। हिल में थोड़ा कोल्ड होता है, और माउंटेन तो इवन हमारी फ्रीज्ड होती हैं, मतलब स्नो से कवर होती है। ओके, तो डिस्टिंक्ट फीचर मतलब अलग अलग क्लाइमेट होता है इसका। वेजिटेशन भी हमारा, और एनिमल जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वेजिटेशन मतलब प्लांट, प्लांट को हमें क्या यूज करेंगे, फ्लोरा, और एनिमल के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फोना। तो वो भी हमारा इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है ड्यू टू दिस डिफरेंट लैंडफॉर्म। इसका मतलब ये है कि प्लेटू पे डिफरेंट वेजिटेशन और एनिमल मिलेंगे, प्लेन में डिफरेंट मिलेंगे, आपके माउंटेन में अलग टाइप के मिलते हैं। वो इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर, और इस वजह से उनका कल्चर भी अफेक्ट हो जाता है। जैसे माउंटेन में जो लोग होंगे उनका कल्चर अलग होगा, प्लेटू एरिया में डिफरेंट होगा, प्लेन वाले लोगों का कल्चर अलग होता है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। अब ये लैंडफॉर्म बने कैसे? हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि लैंडफॉर्म बने कैसे, कि डिफरेंट, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं हिल है, कहीं प्लेटू है, तो बनने के पीछे इसका रीजन है। तो लैंडफॉर्म डेवलप, एक तो हमने बताया कि इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्मेशंस। लैंडफॉर्म बनने में हमारा मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, और बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, वेरियस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस भी होती हैं, और कुछ मैन मेड प्रोसेस भी होती है, मैन मेड, राइट। तो वो भी हम देखते हैं। तो दो टाइप की फोर्स यूज होती हैं इसमें, एक इंटरनल फोर्स और एक हमारी एक्सटर्नल फोर्स होती है, उससे भी लैंडफॉर्म बनते हैं। तो इंटरनल फोर्स में हमारा टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट, ये हम आगे वाली क्लास में समझेंगे कि कैसे प्लेट के मूवमेंट की वजह से लैंडफॉर्म बन जाते हैं।
जैसे हमारा हिमालय है वो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से ही बना है। उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी कि वोल्केनो की वजह से भी हमारा माउंटेन और हिल बनता है, और इवन हमारा प्लेटू भी बनते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे कैसे। अर्थक्विक की वजह से भी अपलिफ्टमेंट और डिफॉर्म होता है अर्थ क्रस्ट का। क्रस्ट क्या है? अर्थ की आउटर लेयर को हम क्रस्ट बोल देते हैं। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्रस्ट बोला है, और इसी के ऊपर हमारा लैंडफॉर्म बनाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि लैंडफॉर्म ऑन विच लेयर ऑफ अर्थ, तीनों का नाम दे के आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं एक्सटर्नल फोर्स, इरोजन बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर, वेव्स और वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट डिपोजिशन। इन सब से भी हमारे लैंडफॉर्म बदलते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं। जो स्मॉल साइज, हमने कहा था ना मेजर और माइनर वाले लैंडफॉर्म इनसे काफ़ी अफेक्ट होते हैं। ये आगे की क्लास में डिटेल में इनके टाइप को भी स्टडी कराएगा एनसीईआरटी में। नेक्स्ट हमारा होगा माउंटेन। अब पढ़ते हैं माउंटेन। हमने पढ़ा था ना पहला लैंडफॉर्म मेजर में माउंटेन था, दूसरा हमारा प्लेटू था, तीसरा प्लेन था, और हिल भी इसी में हम माउंटेन में ही कवर करेंगे। तो माउंटेन बेसिकली 2 होती है, एक यंग माउंटेन और ओल्ड माउंटेन। अगर आपसे जर्नल क्वेश्चन पूछा जाए कि विच माउंटेन आर मोर हाइट देन आउट ऑफ यंग एंड ओल्ड, तो यंग माउंटेन आर हैव हाइयर हाइट ज़्यादा होती है किसकी? यंग माउंटेन की। ओल्ड माउंटेन की धीरे धीरे, अभी इरोजन पड़ा, किसी वजह से विंड इरोजन वगैरह से रिड्यूस हो जाता है, उनकी हाइट कम हो जाती है। अगर एग्जांपल देखें इंडिया लेवल पे, तो हिमालय हमारा क्या है? यंग है, तो हिमालय की हाइट हमारी ज़्यादा है। और अगर अरावली देखें, अरावली जो हमारे राजस्थान, हरियाणा के और दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी हाइट रिड्यूस हो गई है। ये इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट माउंटेन है, इससे ज़्यादा पुरानी कोई भी माउंटेन एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया के अंदर। अरावली काफ़ी पुरानी है, इसलिए उनका हाइट धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है। तो अब इनके करेक्टर में पढ़ेंगे तो माउंटेन क्या बताया? मच हाइयर, ऊंचा होगा, राइट। सराउंडिंग लैंड होगा उसके। ब्रॉड बेस उनका लाइक देखिए ये ऐसे करके ये तो इनका जो बेस है ये ब्रॉड है, ओके। एंड स्टिप स्लोप देखिए इनका स्टिप है, बहुत ही नैरो समिट, नैरो होंगी ये समिट, मतलब ऐसे कटी हुई नहीं होंगी, नैरो होंगी, क्योंकि ये जर्नली माउंटेन यंग वाले की बात कर रहा है यहाँ पे। कैन बी स्नो कैप्ड, अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो उसके टॉप पे यहाँ पे स्नो कवर होगा, लाइक हिमालय के टॉप पे हमारा स्नो कवर्ड रहता है, ग्लेशियर होते हैं उसके अंदर, राइट। हाई एल्टीट्यूड, अगर इनकी हाइट थोड़ी कम हो जाती है तो हम उसको हिल बोल देते हैं। लोअर हाइट, राउंडेड टॉप और लेस स्टीप स्लोप, तो उसको हम हिल बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल, कि उनका बेस भी थोड़ा कम होता है, हाइट भी कम होती है, राउंडेड, अभी मैंने बताया ना स्टिप ऐसे करके ये ऐसे राउंडेड होगा हाइट आपका, और लेस स्टिप ये जो ऐसे है उसमें ये ऐसे हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये हिमालय के अंदर है। हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन ये है और सेकंड हाईएस्ट ये है, लेकिन इनमें से ये नेपाल में है और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, ओके। और माउंट किलिमंजारो ये माउंटेन रेंज में नहीं है, एक माउंटेन रेंज वर्ड होगा। माउंटेन रेंज मतलब एक से ज़्यादा माउंटेन उस रेंज के अंदर, जैसे हिमालय के अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंज हैं, यहाँ पे जो किलिमंजारो है ये माउंटेन रेंज में नहीं एग्जिस्ट करती, ये सेपरेट एक माउंटेन है, आइसोलेटेड माउंटेन है। कहाँ पे है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। उसके बाद आते हैं माउंट ब्लैंक, एल्प्स माउंटेन जो हमारा यूरोप में है, उसके अंदर माउंट ब्लैंक एग्जिस्ट करती है। एल्प रेंज है और उसके अंदर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट ब्लैंक। उसके बाद एंडीज माउंटेन, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन है हमारी,
एंडीज माउंटेन हमारी लॉन्गेस्ट है। अगर आप ये अफ्रीका का मैप, साउथ अफ्रीका का मैप हम बनाएं तो यहाँ से ये पूरे की पूरी एंडीज माउंटेन है, और ये एंडीज माउंटेन रेंज है, और ये एक इसमें माउंटेन अकांकागुआ है जो हाईएस्ट माउंटेन है एंडीज रेंज की। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। उसके बाद अन्नामुडी, ये हमारे केरला जो साउथ इंडिया है उसके अंदर है। हमारा अगर इंडिया का मैप देखें तो ऐसे है, और इसमें वेस्टर्न घाट है, और इसमें केरला के अंदर ये माउंटेन अन्नामुडी है। ओके, तो एक बार हम इसको थोड़ा देखते हैं लोकेशन को। ये अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो ये माउंटेन अकांकागुआ जो मैंने अभी एंडीज में बताया था, ये माउंट ब्लैंक जो एल्प्स में है, और माउंट किलिमंजारो ये सेपरेट और आइसोलेटेड है। अन्नामुडी ये इंडिया के साउथ में हो गया, और माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा यहाँ हिमालय रेंज में है। ओके, तो ये पीपीटी हम शेयर करेंगे, उसमें आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये जो माउंटेन मेंशन है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, माउंटेन इन्वायरमेंट। अब ये बात करेगा कि माउंटेन के अंदर कैसा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट मतलब वहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, किस टाइप के एनिमल मिलते हैं, ह्यूमन लाइफ कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा होता है वहाँ पे, एनिमल फ्लड फ्लैश वगैरह चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं हम इस रीजन के अंदर। तो माउंटेन इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले माउंटेन के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं उसको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट भी लिख देता है काफ़ी जगह। और वो कोनीफर टाइप होते हैं। कोनीफर कौन से होते हैं? जो हाइट में तो बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो लीव्स होंगे वो छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन उनकी हाइट बहुत ज़्यादा आती है, जैसे पाइन्स, फिर देवदार, ये सारे माउंटेन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। हायर एल्टीट्यूड होगा जो अभी हमने पढ़ा, वहाँ पे क्या मिलेगी? ग्रासिस, मोस, लाइकन। ये हम दोनों के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली लाइकन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाइकन के ऊपर कि ये क्या चीज़ है, उसको अभी अंडरस्टैंड करेंगे हम लास्ट स्लाइड के अंदर। एनिमल कौन से मिलेंगे? स्नो लियोपार्ड, गोल्डन ईगल, हिमालय ताहार, ये हिमालय ताहार, और कुछ और भी मेंशन है आपकी बुक के अंदर। तो एक बार आप इनको सबको पिक्चर को देख के जाना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस रीजन के अंदर पाया जाता है इंडिया के। तो ये मेनली माउंटेन रीजन में मिलेंगे, और माउंटेन रीजन हमारा हिमालय है या वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन लाइफ कैसी होती है? टेरेन है वो उबड़ खाबड़ होता है, ऐसे प्लेन नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे फार्मिंग की लिमिटेशन है, राइट। तो हार्डिंग वगैरह करते हैं, मतलब जो ग्रुप में आप एनिमल को लेके जाके उनको चराने के लिए ले जाते हो उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो फार्मिंग होती है वो वैली में होती है। वैली बेसिकली ऐसे है, तो इसका ये जो रीजन होता है वैली रहता है, तो इसके अंदर करते हैं हम कुछ फार्मिंग। और प्लस में टेरेस फार्मिंग होती है, वो स्लोप के ऊपर होती है। जैसे ये माउंटेन ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये जो स्लोप बनी इस पे जो हमारी फार्मिंग होती है उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। एक बार हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये बैठ जाएगा और हमें याद हो जाता है। ये इस टाइप की जो ये फार्मिंग है, ये टेरेस, ये स्लोप है और इसके ऊपर ये टेरेस से बना रखे हैं, तो इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, राइट। तो बैठ जाते हैं और अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारा टूरिज्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने तो सुना होगा स्पोर्ट्स के लिए पिलग्रिमेज, जो मंदिर वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं माउंटेन के अंदर। चैलेंजेस क्या है? फ्लश फ्लड, एकदम से फ्लड आ जाए, लैंडस्लाइड जो आजकल आप देख रहे होंगे कि माउंटेन मानसून टाइम में काफ़ी उत्तराखंड हिमाचल में लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड इज नथिंग, जो पहाड़ है वो थोड़ा टूट के और नीचे आ जाए तो ये लैंडस्लाइड हो जाता है पानी के साथ में। एवलांचेज एंड क्लाउड, ये लैंडस्लाइड और एवलांचेज में एक ही डिफरेंस है, अगर मिट्टी एंड स्टोन नीचे आते हैं तो उसको लैंडस्लाइड बोल देते हैं, और अगर स्नो नीचे करके स्लाइड करके आती है तो एवलांच बोलते हैं। और क्लाउड ब्रस्ट, ये भी फिनोमेना काफ़ी अभी लास्ट के कुछ ईयर्स में काफ़ी देखने को मिल रहा है हमारे माउंटेन रीजन के अंदर। इसमें क्या होता है कि एकदम से बहुत हैवी बारिश हो जाती है और जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड भी
आ जाती है और काफ़ी नुकसान हो जाता है बोथ मैटेरियलिस्टिक और ह्यूमन लाइफ का। नेक्स्ट ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये 2 वुमेन है, बचेंद्री पाल जो पहली वुमेन थी जो इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी। 1984 में उन्होंने झंडा फहराया था इंडिया का, और उनको अभी तक पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड दे चुकी है गवर्नमेंट हमारी। और एक अरुणिमा सिन्हा, इनका ये है कि हाईएस्ट पीक जो अभी वर्ल्ड की जितनी भी हैं हर कॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब जितने कॉन्टिनेंट हैं उनकी हर एक की हाईएस्ट पीक पे ये ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और ये जो एक अंटार्कटिका में भी जो कि बहुत ही कोल्ड रीजन है हमारा जमा हुआ है, वहाँ पे माउंटेन विंसन है, उसके ऊपर भी अपना पहुंच चुकी है एक बार। पद्मा अवार्ड इनको भी मिल चुका है। और नेक्स्ट हमारा है प्लेटू। अब पढ़ेंगे प्लेटू। हमने माउंटेन देख लिया, प्लेटू इज नथिंग, अगर आप इस शेप में जो सरफेस है उसको हम प्लेटू बोलते हैं। मतलब इसकी हाइट नहीं होती, लेकिन ये जो प्लेन सरफेस है उससे थोड़ा ऊंचा हाइट में रहता, ऊंचा रहता है, और स्लोप इसकी भी स्टीप होती है। तो ये एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है, स्टीप साइड होती हैं, हाइट वेरी 100 to 1000 मीटर तक ही होती है, जबकि माउंटेन तो हमारे 5000, 6000, 8000 तक भी जाती है। कैन बी यंग और ओल्ड, ये भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं, बट जो प्लेटू होते हैं उनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लावा से बने होते हैं। जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है ना, उसमें जो लावा निकलता है उससे बनते हैं। अभी पढ़ते हैं तिब्बतन प्लेटू। तिब्बत जो एरिया है हमारा नेपाल ऊपर हिमालय में, उसको रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, रूफ ऑफ वर्ल्ड क्या है? तिब्बतन प्लेटू। और इस प्लेटू का रोल हमारी मानसून आने में भी है, जो बारिश होती है ना इंडिया में, वो भी उसमें भी इस प्लेटू का काफ़ी रोल है, वो भी आगे क्लास में हम समझेंगे। लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड में, मतलब 2500 किलोमीटर तक लंबा फैला हुआ है, और हाइट इसकी 4500 मीटर है, जो कि काफ़ी हाई होता है, हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर प्लेटू की फॉर्म में अगर देखें इसको। एक डेक्कन प्लेटू है जो हमारे सेंट्रल इंडिया के अंदर है, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, और ये प्लेटू है ये फोल्डिंग की वजह से ही है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था उसी वाला, लेकिन ये वोल्केनिक है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ना कि ओल्डेस्ट है। और एक ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू है, अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट में, जिसमें गोल्ड और डायमंड के लिए माइनिंग होती है। प्लेटू बेसिकली मिनरल रिसोर्स मिनरल रिच होता है एरिया। तो यहाँ पे देखो इस वाले प्लेटू के अंदर गोल्ड और डायमंड पाया जाता है, जो अफ्रीका के अंदर है। और आयरन, कोल और मैग्नीज ये हमारे छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर मिलते हैं इंडिया के अंदर। जब हम इसका मैप करेंगे इंडिया का, जो फिजिकल मैप, नॉट पॉलिटिकल, फिजिकल मैप, तब हम इन सारे प्लेटू को देखेंगे उस क्लास के अंदर। नेक्स्ट, रिसोर्स रिच इन मिनरल्स, ये मैंने आपको बताया अभी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। प्लेटू को क्या बोल देते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। आयरन होता है, गोल्ड होता है, डायमंड होता है, कोल होता है, सब मिलता है इसमें, इसलिए माइनिंग एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा इस रीजन में पाई जाती है। रॉकी सोयल होती है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी फर्टिलिटी कम होती है। बट जो लावा प्लेटू होता है, प्लेटू जो लावा से बनता है, उसमें ब्लैक सोयल मिलती है, जैसे हमारा डक्कन प्लेटू। और वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है ब्लैक सोयल? हमारी कॉटन के लिए, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए सबसे बढ़िया सोयल ब्लैक सोयल होती है, जो कि हमारा डक्कन प्लेटू जैसे गुजरात और एमपी के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। अब प्लेटू आज आल्सो होम टू मैनी वाटरफॉल भी होते हैं इस रीजन में, जैसे विक्टोरिया फॉल है जो जम्बेजी रिवर के ऊपर है साउथ अफ्रीका के अंदर। हुंड्रू फॉल है हमारा छोटा, ये सुवर्णरेखा रिवर के अंदर झारखंड एरिया में है, छोटा नागपुर प्लेटू पे है ये। जोग फॉल जो सारावती रिवर पे है, ये भी आपको याद रखना है, जो वेस्टर्न घाट में है। ये काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं, इसका भी एक बार मैप में डिस्कस करेंगे, बट ये वाले आप रिमेंबर करिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन किए हैं। एक नहकलिकाइड, ये फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी ने अभी तक इस पे ध्यान नहीं गया है और अभी तक इसको क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया है। तो इट कुड बी नेक्स्ट
ईयर या कभी भी वो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चेरापुंजी प्लेटू है जो मेघालय के अंदर है हमारा, वहाँ पे ये फॉल नोक्लिकाइड है। अब इस एरिया की एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है पहले आईएएस प्रीलिम्स में। मेघालय के अंदर एक लिविंग रूट ब्रिज होता है। ये देखो मैंने जो पिक्स दिखाया है इसमें, ये देखो ये जो रूट है इस प्लांट की, इन्हीं से इन्होंने ब्रिज बना रखा है इस रिवर के ऊपर, इधर से उधर जाके। तो लिविंग रूट मतलब ये रूट अभी भी जिंदा है और इसका ब्रिज बना दिया है, नेचुरल वॉकवे। इसकी जो प्लांट है ये, इस प्लांट का नाम है फिकस एलास्टिका, रबर फिग ट्री बोलते हैं, रबर का प्लांट है ये। और इसकी जो एरियल रूट है उनको यूज करके बनाया है। ये खासी जयंती हिल एरिया में ज़्यादा पाया जाता है और ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, जो लोकल ट्राइब हैं वही इसको बनाते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। तो आपको इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन हमने बताया नोक्लिकाइड फॉल को आपको याद रखना है। ये चेरापुंजी प्लेट, क्योंकि अब एनसीईआरटी में भी उसने मेंशन कर दिया है ये मेघालय में है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा प्लेन। प्लेन जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल है, इसकी हाइट बहुत कम होती है, 300 मीटर से भी कम लेवल सी लेवल रहता है। अंडुलेटेड लैंड है, फ्लैट होती है, सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं रिवर से, जैसे हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इवन इंडस का हमारा पाकिस्तान एरिया में चला जाता है, फ्लड प्लेन होता है, वो को हम प्लेन बोल देते हैं। बहुत ही फर्टाइल होता है, इसलिए इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत होगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो उसको लाइवलीहुड के लिए कुछ चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट फर्टाइल एरिया होता है। तो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बेस्ट लोकेशन होती है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूपी से हमारे गंगा और इवन सोन और सरस्वती काफ़ी सारी रिवर निकलती हैं जो प्लेन बना देती हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे इंडिया की इसी एरिया में रहती है जो गंगा प्लेन के अंदर है। इवन पास्ट कल्चर में भी देखेंगे तो वो भी पहले पीपल हमारे रिवर के साथ में रहते थे, वो प्लेन एरिया के अंदर। एग्रीकल्चर फूड क्रॉप में राइस, वीट, मेज, बार्ले, मिलेट वगैरह सब होता है। कॉटन भी होती है, जूट भी, हम भी। वाटर रिसोर्स रेनफॉल भी है, इरिगेशन भी करते हैं। लेकिन इरिगेशन करने के लिए अगर आप ट्यूबवेल वगैरह यूज करते हो, उसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इशू आ रहा है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, तो उस चीज़ को थोड़ा सा नोट करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में फार्मिंग, फिशिंग और रिवर ट्रांसपोर्टेशन, ये तो क्लियर है, आपको देख के ही पता चल जाता है कि रिवर एरिया में ही प्लेन एरिया एग्जिस्ट करता है। कल्चरल एस्पेक्ट, रिवर एंड देयर कन्फ्लुएंस आर एड्स, मतलब इनकी पूजा वगैरह भी करते हैं, जैसे हम गंगा की और सरस्वती रिवर जो पहले होती थी उसकी भी, यमुना की भी पूजा की जाती है। और फेस्टिवल वगैरह भी इन पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रिचुअल्स भी इसको लिंक्ड होते हैं इनके अंदर। उसके बाद एक एडिशनल लैंडफॉर्म इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डेजर्ट भी होता है, इसलिए ड्राई एरिया होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। हॉट डेजर्ट में हाँ, डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। डेजर्ट का एक रीजन होता है, उसी एरिया में ज़्यादा मिलते हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि वो इस डिग्री 30 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में ही ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, उसका भी एक रीजन है, वो हम स्टडी करेंगे आगे की क्लास में। कोल्ड डेजर्ट गोबी, अंटार्कटिका वगैरह में भी है। फ्लोरा फोना बहुत ही यूनिक होते हैं, फ्लोरा मतलब तो प्लांट, फोना मतलब एनिमल, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हार्श कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स बहुत कम होते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो पाए, और लीव्स होंगे वो भी थिक होते हैं, ज़्यादा पत्थर नहीं होते। कल्चरल रिचनेस भी काफ़ी इस डेजर्ट कम्युनिटी के अंदर पाई जाती है। अब ये लास्ट में कुछ की टर्म्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ी। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है अबव सी लेवल, जो हमने काफ़ी डिस्कस किया है। प्रेसिपिटेशन, वाटर का फॉलिंग एज ए रेन, स्नो और हेल, तीनों फॉर्म ही प्रेसिपिटेशन की हैं, राइट। टेरेस फार्मिंग अभी हमने फोटो दिखाई दिया था आपको, ये हमारा कटिंग स्टेप माउंटेन स्लोप के ऊपर जो फार्मिंग करते हो। वैली, लो लेइंग एरिया बिटवीन टू माउंटेन, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल रहता है माउंटेन रीजन के अंदर। कॉन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग ऑफ टू और मोर रिवर, जब दो रिवर मिलती है जैसे गंगा और यमुना, जहाँ मिलती हैं वो कॉन्फ्लुएंस बोल दिया। और फ्लैश फ्लड बता दिया था आपको, लैंडस्लाइड, अवलांची जी हम नेचुरल हजार्ड्स हैं जो कॉमन है माउंटेन रीजन के अंदर। रेजिलेंस होता है एबिलिटी टू अडोप्ट एंड ओवरकम डिफ़िकल्टी, अगर आप डिफ़िकल्टी से ओवरकम करके अडोप्ट कर लेते हैं तो उसको रेजिलेंस बोल देते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम मॉस और लाइकन्स को क्लियर करेंगे।
मोस में एक स्मॉल ग्रीन प्लांट है, ये प्लांट है, पहली बात आपको याद रखना है कि ये प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर नहीं होते और ना ही ट्रू रूट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो दिखा रखा है आपको, ये वाला हमारा मोस हो गया। लाइकन, ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम के अंदर आता है। व्हाट इज लाइकन? पहला पॉइंट तो आपको इसमें याद रखना है कि इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है दो चीजें एक साथ रह रही हैं और दोनों को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दो चीजें हैं? एक तो फंगस है, फंगी बोल देते हैं, और एक एंड ए फोटोसिंथेटिक पार्टनर, राइट। वो क्या होगा? अलगी या साइनोबैक्टीरिया। ये इसको फोटोसिंथेसिस से फूड देती है और ये इनको वापस में रहने के लिए स्पेस दे देता है, लोकेशन, जगह। तो इस वजह से दोनों को फ़ायदा होता है। और लाइकन जर्नली हमारे वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए वो हाइट पे मिलते हैं, माउंटेन पे। और इवन लाइकन को कई बार हम एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर भी यूज करते हैं। दैट मीन्स लाइकन अगर वहाँ पे हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है। अगर कहीं पे पोल्यूशन है तो लाइकन वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। तो इट इज़ ए पोल्यूशन इंडिकेटर। ओके, थैंक यू।